नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़पेपर क्यूज 17 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत सागर। चलिए देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ते जाऊंगा, पोस्ट करके पढ़िएगा, फिर हम आंसर्स की एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर प्रेजेंटली अवेलेबल इन इंडिया फॉर कोविड-19 अप्रूव्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। Question number 2. What is the meaning of phrase Vasudhaiva Kudumbakam, a Sanskrit phrase found in Hindu text? Question number 3. According to the 2012 census of Sri Lanka, which of the following is not an indigenous group in Sri Lanka? Question number 4. Nirman Shri project, which is recently seen in news, is. Question number 5. With respect to the 7th schedule to the Constitution of India, police and public order are in. Question number 6. Which of the following country has the longest border with India? Question number 7. Which of the following statements with respect to city of Junagadh are correct? Question number 8. With respect to the Right to Information Act 2005, which of these statements are correct? Question number 9. Which one of the following is not a tributary of Godavari River? Question number 10. Which of the following are biosphere reserves in Kerala? तो हमारी क्वेश्चंस खत्म हुआ है। अब देखते हैं इसकी आंसर्स क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर प्रेजेंटली अवेलेबल इन इंडिया फॉर कोविड-19 अप्रूव्ड बाय आईसीएमआर। देखो आंसर डी है 1, 2 एंड 3। तो देखते हैं ये तीनों टेस्ट क्या कहता है। एलिसा डेवलप्ड इन 1974। एलिसा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बन असे। देखो ये सेम टेस्ट है जो एड्स की डिटेक्शन, एचआईवी डिटेक्शन के लिए भी यही टेस्ट यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलिसा। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बन असे। इसमें भी वही है, एंटीबॉडीज का चेक करते हैं कि ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज मतलब वायरल डिफेंस के लिए एंटीबॉडीज है कि नहीं, ये चेक करते हैं एलिसा में। अब आरटीपीसीआर क्या है? आरटीपीसीआर इज रिवर्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयरली इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर एबोला एंड जिका डायग्नोसिस। एबोला वायरस हुआ था पहले, जिका वायरस हुआ था, इस सब के डायग्नोसिस के लिए भी यही टेस्ट होता था। अब देखो इसमें कैसे लेते हैं, स्वैब्स फ्रॉम नेसल एंड ओरल ट्रैक्स, नाक से और गले से स्वैब्स लेते हैं, एक्सट्रैक्टिंग द वायरल आरएनए एक मशीन में डालते हैं बेसिकली, और चेक करते हैं कि इसमें इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। अब देखो अपार्ट फ्रॉम नेसल और ओरल स्वैब, अनदर ऑप्शन फॉर आरटीपीसीआर इज द ब्रोंको एल्वियोलर लैवेज मेथड। देखो नाम थोड़ा कठिन है, पर के देखो क्या है, एक ब्रोंकोस्कोप होता है। एक ब्रोंकोस्कोप मतलब होस जैसा रहता है। ये गले से अंदर, मुंह से गले से अंदर डालता है और उधर से लंग से लेते हैं, क्या स्वैब्स लेते हैं, तो उसमें चेक होता है। तो इसमें क्या और ज़्यादा अच्छा डिटेक्शन होगा वायरस इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। ठीक है। अब तीसरा है और बहुत कॉमन है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है। ये कुछ नहीं है, बस फिंगर टिप से ब्लड लेते हैं और उसमें चेक करते हैं। अब देखो अगर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में कोई पॉजिटिव हुआ तभी उनको क्या करना चाहिए, कंफर्मेटरी टेस्ट कराना है। किससे? आरटीपीसीआर फिर से करवाना है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज वसुधैव कुटुंबकम, ये संस्कृत फ्रेज फाउंड इन हिंदू टेक्स्ट। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? वर्ल्ड इज वन फैमिली। देखो एक्सप्लेनेशन, वसुधैव कुटुंबकम इज a Sanskrit word, a philosophy that inculcates an understanding that whole world is one family, मतलब पूरा दुनिया एक फैमिली है, यही इसका मतलब है। ये देखो हिंदू सेक्रेट टेक्स्ट में, जो पुराने उपनिषद से वैदिक टेक्स्ट में आपको ये फ्रेज मिलेगा। अब देखो ये फ्रेज अभी न्यूज़ में है, थोड़ा सा आर्टिकल्स में है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी ने, जो अपना प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो इंडिपेंडेंस डे में जो भाषण दिया था उसमें वसुधैव कुटुंबकम फ्रेज यूज़ किया था और उन्होंने यही कहा था वर्ल्ड इज वन फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम आज इंडियाज गाइडिंग प्रिंसिपल, इंडिया का गाइडिंग प्रिंसिपल है। और कैरेक्टराइजेशन ऑफ इट सेंचुरी, इंडिया का कैरेक्टर दिखाता है कि इसका सेंचुरीज ओल्ड इंटरेक्शन विद अदर पॉपुलेशन कंट्रीज, दूसरे कंट्री के साथ जो सेंचुरी से जो इंटरेक्शन है, ठीक है, जो इनके साथ जो भी व्यवहार किया है, ये सब के बारे में उन्होंने बोला है। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू 2012 सेंसस ऑफ श्रीलंका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिजिनस ग्रुप इन श्रीलंका। देखो श्रीलंका आजकल न्यूज़ में है, अभी भी इलेक्शन हुआ है, अब राजपक्षे जी ने जीता भी है। अब इसमें 4 में से श्रीलंका पॉपुलेशन में कौन सा सेक्शन है जो दिखाई नहीं देता है? तो चकमा आंसर है। देखो अकॉर्डिंग टू 2012 सेंसस द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिंहली, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा कौन सा? सिंहली से पॉपुलेशन। माइनॉरिटी ग्रुप्स कौन कौन से देखते हैं? श्रीलंकन तमिल्स,
इंडियन तमिल्स, देखो ये सब आपको पता ही है, तमिल, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, जो पुराने एलटीटी इशू हुआ था उसमें तमिल्स इन्वॉल्व थे। अब श्रीलंकन मूर्स, मलेज, बुर्गस, श्रीलंकन चट्टी, भरता, ये सब है, तो पढ़ लेना पोस्ट करके, ये सब उधर के इंडिजिनस ट्राइब्स है, बस नाम ध्यान रखना है। अब मलेज, द एथनिक, इसमें मलेज लिखा है, मलेज थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ठीक है। तो मलेज क्या है, एथनिक ग्रुप लोकेटेड प्राइमरली इन मलय पेनिनसुला में। मलय पेनिनसुला कहाँ पे है, सुमात्रा एंड बोर्नियो। सुमात्रा कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। बोर्नियो भी उधरी के आसपास एक आइलैंड है, एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है बोर्नियो। अब चकमा ट्राइब के बारे में देखते हैं। चकमा क्या है, लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन बांग्लादेश, ये नाम ध्यान रखने, एथनिक ग्रुप है बांग्लादेश का सबसे लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा त्रिपुरा, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश में भी आपको मिलेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, निर्मन श्री प्रोजेक्ट विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज, क्या है निर्मन श्री प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट टू स्किल वीमेन in housing sector by the European Union, right? Explanation. In a major push towards women empowerment, the European Union has launched Nirman Shri, a project worth 1 million euro to skill women in the housing sector. Basically European Union ने फंड किया 1 million euros, किसके लिए यूज होगा, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन हाउसिंग सेक्टर, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इसमें एम्पावरमेंट, विमेन को ज्यादा एम्पावर करने के लिए ये यूज होगा। आज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट निर्मन श्री, विमेन विल बी ट्रेन्ड इन डिफरेंट वर्क इन हाउसिंग सेक्टर। मैसनरी सिखाएगा, प्लम्बिंग सिखाएगा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग सिखाएगा, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में विमेन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा अभी, ठीक है। तो इन ओडिशा द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ढेनकानाल एंड जजपुर डिस्ट्रिक्ट्स एंड बीड एंड ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र। तो बेसिकली ओडिशा एंड महाराष्ट्र में पहले इंप्लीमेंट होगा। प्रोजेक्ट विल आइडेंटिफाई पहले 3000 वीमेन विच इन टर्न इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अराउंड 2 लाख फैमिलीज, 2 लाख फैमिलीज को हेल्प होगा ओवर नेक्स्ट 3 years, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेस्पेक्ट टू द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आर इन। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर किस में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। देखते हैं, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आर स्टेट सब्जेक्ट्स अंडर 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट्स आर thus responsible for safety and security of citizen including women and girls, right? मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, विमेन एंड गर्ल्स, ये इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो है ही, पर स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट्स भी इक्वली रेस्पॉन्सिबल है। अब however safety and security of women and children are in the country's utmost priority for the government. The Ministry of Women and Child Development has been administering various special laws relating to women, such as, देखो, women and child एम्पावरमेंट या डेवलपमेंट इंडस्ट्री ने बहुत सारे लॉस एनाक्ट किया हुआ है जो सेफ्टी के लिए, विमेन की सेफ्टी के लिए, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है पढ़ लेना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डाउरी प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट एंड वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है। तो बहुत सारे एक्ट है, ये ध्यान रखना हमें विमेन सेफ्टी के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनाक्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर इज बांग्लादेश। देखो इंडिया बॉर्डर 7 कंट्रीज, तो पता ही होगा आप लोगों को। देखो बांग्लादेश सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश का है, इधर से देखो ये घुमा के इधर तक आता है, तो सबसे ज्यादा किसका है, बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू सिटी ऑफ जूनागढ़ आर करेक्ट। तो 1 ओनली है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो जूनागढ़ इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, लोकेटेड एट द फुट ऑफ गिरनार हिल्स। गिरनार हिल्स ध्यान रखना जूनागढ़ में है, ठीक है। अब इट इज अ 7th लार्जेस्ट सिटी इन स्टेट। अब देखो जूनागढ़ इसलिए न्यूज में है, पाकिस्तान ने जो न्यू पॉलिटिकल मैप निकाला उसमें जूनागढ़ के एरियाज भी इंक्लूड किया, ये काफी प्रॉब्लम हुआ है। अब जूनागढ़ में क्या हुआ था, 1948 में एक प्लेबिसिट वाज हेल्ड, बेसिकली एक रेफरेंडम, लोगों से पूछा गया आप लोगों को इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, तो इंडिया के साथ रहा था जूनागढ़। अब और क्या क्या पूछा, इट शेयर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान अलग विद रैटक्लिफ नेम, नहीं गलत है, जूनागढ़ कहाँ पे, इधर है, रैटक्लिफ नेम पाकिस्तान के साथ इधर आता है, राइट। और तीसरा, इट इज लोकेटेड ऑन द फुट ऑफ अरावली हिल्स। अरावली हिल्स कहाँ है, तो राजस्थान में है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेस्पेक्ट टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बोथ 1 and 2। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का सेक्शन 7 ये कहता है PIO टू प्रोवाइड, PIO क्या है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद इन 30 days, 30 days के अंदर इंफॉर्मेशन देना है, और 48 hours इन केस द इंफॉर्मेशन सोर्ट फॉर पर्टेन्स टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन, किसी की जान जा रहा हो, किसी को इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो 48 hours के अंदर जाना चाहिए। और ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट आपने सबमिट किया और रिसीव मिला, और रिसीव से
टाइम काउंट होता है। अब मेनी ऑफ अस इंटरप्रेट 30 डेज ड्यूरेशन रॉन्ग वे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखो जो 30 डेज बोलता है ऐसा नहीं कि वो वर्किंग डेज है, ठीक है, सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा, मतलब छुट्टी के दिन काउंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, कैलेंडर डेज है, जिस दिन आपने सबमिट किया उसी से 30 दिन मान लो, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर आजकल न्यूज में है क्योंकि फ्लडिंग बहुत हो रहा है आंध्र प्रदेश में। अब आंसर क्या है, सी मलप्रभा। देखते हैं गोदावरी रिवर के बारे में मैं बहुत कुछ डिटेल सीखा हूँ। ये कहाँ है, इसका त्रियंबकेश्वर महाराष्ट्र में ओरिजिन है। अब देखो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह में इसका रिवर बेसिन है। अब देखो ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है। अब इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया के अंदर ही फ्लो होता है। अब गोदावरी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। अब गोदावरी का देखो मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है, पूर्णा, प्रवरा, इंद्रावती, मंजरा रिवर, बिंदुसरा रिवर, शबरी रिवर, वेनगंगा एंड वर्धा रिवर, ठीक है। एंड मलप्रभा रिवर कहाँ पे, कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरी है मलप्रभा रिवर। तो आंसर है हमारा मलप्रभा, विच इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। अब और फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोस्फीयर रिजर्व्स इन केरला। सो 1 and 2 ओनली, अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखते हैं इसके बारे में। अब देखो अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001। देखो इसके स्टैटिक डिटेल्स है ये। अब देखो ये तमिलनाडु में भी स्प्रेड है, वेस्टर्न घाट्स ये सब इसी रिजर्व मतलब वेस्टर्न घाट्स के अंदर आता है ये। अब इंक्लूडिंग ऑल अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व इज अंडर कंसिडरेशन बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को बनाने के लिए प्लान चल रहा है। अब अगस्त्यमला, इधर एक माउंटेन है, हिल है अगस्त्यमला, ये बायोस्फीयर एरिया में आता है। अब देखो नीलगिरी, नीलगिरी नाम तो सुना होगा, जहां साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का संगम होता है, उस एरिया को नीलगिरी बोलते हैं। नीलगिरी माउंटेन्स भी है, तो उधर के एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया हुआ है। अब एक इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व इन वेस्टर्न घाट्स नीलगिरी हिल रेंज ऑफ साउथ इंडिया, द वेस्टर्न घाट्स नीलगिरी सब क्लस्टर कंजॉइनिंग द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज अंडर, ये भी कंसिडरेशन में है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी एक वर्ल्ड हेरिटेज बनाने का। अब जो तीसरा ऑप्शन था शेषाचलम और गल्फ ऑफ मान्नार। शेषाचलम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, और गल्फ ऑफ मान्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु के कोस्टल सतेन तमिलनाडु कोस्टल एरिया में आता है, राइट। तो ऐसे हमारा 10 क्वेश्चंस खत्म हुआ है। इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके डाउट्स, व्यूज कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप लोग कितने मार्क्स पाए वो भी लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।